प्रीसेंट 61, 62 और 63 का मुस्तकबिल क्या है, माजी में कीमतें क्या थी, लोकेशन क्या अब है, और जो पिछले 1-1.5 महीने पहले प्रॉपर्टीज की कीमतों में जो खसूसन फाइल्स की कीमतों में जंप था वो कितना फेक था, कितना रियल था, आज की वीडियो हमारे इस मौजू पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बैरिया टाउन कराची से आप मुझे देख रहे हैं, मैं अली रज़ा हूँ। नाजरीन, प्रीसेंट 61, 62 और 63 का मुस्तकबिल क्या है, ये हमारी वीडियो का उन्वान है। आपने थंबनेल भी पढ़ लिया। माजी में कीमतें क्या थी, लोकेशन क्या अब है, अब कीमतें क्या है, और जो पिछले 1-1.5 महीने पहले प्रॉपर्टीज की कीमतों में जो खसूसन फाइल्स की कीमतों में जंप था वो कितना फेक था, कितना रियल था, आज की वीडियो हमारे इस मौजू पर है। अपनी बाकायदा वीडियो का आगाज करते हैं और रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को आप आखिर तक देखें ताकि कुछ ऑप्शन और कुछ चीजें आपको बताने हम जा रहे हैं। नाज़रीन, प्रीसेंट 61, 62 और 63 जो कि किसी दौर में बैरिया टाउन की अनबैलेटेड फाइल्स थी और फिर उसको 32 ABCD और 33 ABCD का नाम दिया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो इन जिनकी फाइल्स इन प्रीसेट्स में थी जो कि ऑन ग्राउंड नहीं थे, तो वहां पे नाजरीन उनको 61, 62 और 63 में डाला गया। प्रीसेंट 61, 62 और 63 में जो 125 गज के प्लॉट थे वो 2021 में अपनी पीक की कीमतों पर थे, यानी उस वक्त कीमतें 30 लाख, 25 लाख और 20 लाख थी रिस्पेक्टिवली 61, 62 और 63 की। और दिन ब दिन कीमतें बढ़ती जा रही थी क्योंकि पूरा बैरिया टाउन, पूरी पाकिस्तान की जो मईशत इकोनॉमी है वो बेहतरी की जानिब थी। बताया जा रहा था कि अल अबरार स्क्वायर की जो दूसरी जानिब है, यानी एक तरफ प्रीसेंट 40, दूसरी जानिब बैरिया ग्रीन्स प्रीसेंट 38, और उस पार यानी उस वक्त वहां पे बाउंड्री मौजूद थी और बाउंड्री के उस पार बैरिया टाउन कराची का 61, 62 और 63 आ रहा है। हम साइट पर गए, हमने देखा कि वहां पर दीवार लगी है, यानी एक दीवार है, एक फेंस लगी है। तो आपको यानी कस्टमर्स को कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी इस फेंस को हटा दिया जाएगा और इस फेंस के दूसरी पार आपके प्लॉट्स होंगे। तो हमने फिर उस वक्त 1-2 दिन, 3 दिन हमने कोई वीडियो नहीं की। फिर उसके बाद हमने अपनी रिसर्च की और कहा गया कि 1 हफ्ते बाद ये दीवार हटाई जाएगी। हम फिर गए वहां पे, तो वो दीवार वैसे मौजूद थी और वो दीवार आज भी ऐसे ही मौजूद है। हमने 2021 में कहा था कि ये फाइल्स हैं, हम आज भी ये कह रहे हैं कि ये फाइल्स हैं। फाइल और प्लॉट का फर्क ये है कि फाइल जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्टिंग लैंड नहीं है तो समझे वो फाइल है, वो कहीं भी हो सकती है, दुनिया के किसी कोने में हो सकती है। उस वक्त लोग दिन ब दिन खरीद रहे थे। हमारी वीडियो पर हमारे तकरीबन 12 से 15 बायर्स ने कहा, कस्टमर्स ने कहा हमें आप खरीदारी करवा दें। हमने उनको मना किया, चंद एक ने हमारी बात मान ली, चंद एक ने वही प्लॉट जिसके लिए उन्होंने हमें कॉल की थी, वही प्रीसेंट, उनके लिए उन्होंने किसी और एजेंट कंसल्टेंट भाई से जाके बाइंग कर ली। और फिर 2021 गुजरा, 22 गुजरा, 23 गुजरा और अब 24 का भी इख्तिताम होने जा रहा है। वो प्लॉट्स आज भी ऑन ग्राउंड नहीं है क्योंकि वो बैरिया टाउन ने जो ज़मीन बताई थी, यानी जो लोग, जो एजेंट्स ने कस्टमर्स को ज़मीन बताई थी, वो ज़मीन थी ही नहीं। बैरिया टाउन कराची प्लॉट के बदले प्लॉट देगा, प्लॉट देने का पाबंद है, लोकेशन बैरिया टाउन बताएगा। लेकिन वो लोकेशन कहकर 61, 62 और 63 को सेल किया गया। हमने तब ही बता दिया था कि भाई ये वो लैंड नहीं है। अब प्राइसेस कम होती होती 7-8 लाख पर आ गई। 63 की 10 लाख 62 और 13-14 लाख 61 प्रीसेंट की प्राइसेस हो गई। अब जी वक्त गुजर गया, काफ़ी चीज़ें डेवलप हो गई, प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो गई हैं। अब भी 63 प्रीसेंट 8-9 लाख पे है, कमो पेश 62 10 लाख पे है और जो 61 है वो 11-12 लाख 13 लाख के लगभग है। आपकी ये फाइल्स अगर तो आपने 2014 की ली है तो फिर आप देख लें तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। और अगर आपने पीक प्राइस में इसको बाइंग की है तो फिर 21 और 22 का अरसा आपको हो गया है अब बाइंग किए। वो आपकी नज़र में जो प्लॉट्स हैं वो आज भी फाइल्स हैं। आप
उन फाइल्स को जब भी मार्केट चले आप उसको सेल आउट करें। मैंने अभी पिछले दिनों 1.5 महीना पहले जब मार्केट चली तो लोगों ने हमसे राबिता किया, हमने उनको बताया कि 3 दिन में 4 दिन में फाइल्स का ऊपर आना समझ नहीं आता। यानी अब 2-3 दिन में आपकी फाइल 7 लाख से उठकर 12 लाख रुपए चली गई, ये कैसे हुआ? तो लोगों ने कहा यार अभी हम अपना प्लॉट नहीं बेचेंगे, हम वेट करेंगे, ये और ऊपर जाएगा। हमने फिर कहा कि भाई ये फाइल है, फाइल एग्जिस्टिंग लैंड के बाद ऊपर जाती है, या तो वो फिर इस सूरत में ऊपर जाए कि जब सारी प्रॉपर्टीज ऊपर जा रही हैं और सस्टेनेबल ऊपर जा रही हैं। ओवर द नाइट जब कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो वो उससे डबल रफ्तार में ओवर द नाइट नीचे भी आएगी। अब दोबारा कीमतें 8 लाख 9 लाख पे आ चुकी हैं। अब आपको उस जंप का वेट करना है या फिर अपनी प्रॉपर्टी को किसी डेवलप प्लॉट में एडजस्ट करना है। यानी कोई डेवलप प्लॉट देखें, अपनी फाइल को सेल करें, नया प्लॉट खरीदें, उसमें एडजस्टमेंट बना लें अपनी, या किसी अपार्टमेंट, कोई रेडी अपार्टमेंट, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा जो भी बनना शुरू होगा, नियर कंप्लीशन, बिल्डिंग रेडी या कंप्लीशन कंप्लीट प्रोजेक्ट, उसमें जाएं। आप अपनी फाइल्स को अभी सिक्योर करें। मैं ये आपको बता देता हूँ कि आने वाले दिनों में कीमतें बेहतर होंगी। वो प्रॉपर्टीज़ जिसमें आप एडजस्ट करवाने जा रहे हैं उसके बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं। वो ग्राउंड फ्लोर की शॉप हो सकती है, वो रेडी अपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन इन फाइल्स का एट वंस ऊपर जाना वक्त लगेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग लैंड यानी ये डेवलप्ड पार्ट नहीं है। 65-61-62 तो ये डेवलप नहीं है। ये एक पॉइंट है जो कस्टमर सोचते हैं। बाकी आप प्लॉट के एडजस्टमेंट में जाएं, विलास के एडजस्टमेंट में जा सकते हैं, या रेडी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है जिसमें हम अक्सर बात करते रहते हैं कि अल बुराक टावर है, फिर पीएम टावर है, सिग्नेचर है, ज़मीन हिल व्यू है। ये 4-5 स्क्वायर 95 है। ये 4-5 प्रोजेक्ट हैं स्क्वायर 95 को छोड़ के जो कंप्लीशन की जानिब है, और स्क्वायर 95 में तो अभी सेकंड फ्लोर है तो उस पर भी टाइम लगेगा। बट ये मैं आपको ऐसे ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर आपको लंबे प्लान पे जाना है तो स्क्वायर 95 है, या कुछ और ऑप्शन है। अगर आपको जल्दी पोजेशन लेना है, जो कि मैं खुद कहूँगा कि जब आप फाइल्स को एडजस्ट करवा रहे हैं, आपको पेमेंट देने की आपके पास कैपेसिटी है, तो फिर आप जल्दी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट की तरफ जाएं। अपनी फाइल्स को अच्छे दाम मिलने पर बेचना है, प्लॉट पे एडजस्टमेंट करानी है, किसी विला में एडजस्टमेंट करानी है, या ग्राउंड फ्लोर की शॉप और अपार्टमेंट की तरफ भी आप जा सकते हैं। इसका मुस्तकबिल लैंड आने पे यकीनन बहुत अच्छा होगा। अलबत्ता बैरिया टाउन कराची में प्राइसेस बेहतर हो रही हैं। बड़ा ही शानदार मुस्तकबिल है बैरिया टाउन कराची का। इंशाल्लाह हमारी बात अल्लाह के फजल और करम से वक्त साबित करेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।